अगर आज आप मेरे साथ लाइव होते तब आपको पता चलता कि एक्चुअल में ट्रेडिंग कैसे होती है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि हमने क्या ट्रेड्स लिए थे आज, उसका क्या रिजल्ट्स निकला, कितना हमने प्रॉफिट बुक किया लाइव हमारे सारे यूकैट मेंबर्स के साथ। आईबीबी स्ट्रैटेजी, एक यूकैट स्ट्रैटेजी जो मैंने यूकैट में सिखाई है लास्ट 3 डेज के अंदर। एक ट्रेड लिया हमने डाबर के अंदर जिसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस गया। सेकंड हमने ट्रेड लिया नेस्ले आईएनडी के अंदर जिसके अंदर हमारा 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि ₹1 का स्टॉप लॉस और ₹1.5 का प्रॉफिट। थर्ड हमने ट्रेड लिया गोदरेज सीपी के अंदर एंड 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि ₹1 के स्टॉप लॉस पर ₹2.5 का प्रॉफिट। फिर उसके बाद हमने 5 MSP स्ट्रैटेजी, हमारी वन ऑफ द पावरफुल स्ट्रैटेजी, जिस डाबर के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हुआ था उसी डाबर के अंदर हमने 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव करा है, इवन उससे भी ज्यादा, यानी कि ₹1 के स्टॉप लॉस पे ₹10 का टारगेट, 9 से ₹10 का टारगेट अचीव करा डाबर के अंदर। देन उसके बाद बीएससी के अंदर 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि ₹1 के स्टॉप लॉस पे ₹4 का प्रॉफिट। निफ्टी के अंदर भी हमने 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव करा है। निफ्टी में कहां ट्रेड लिया था एक बार दिखाता हूं। निफ्टी में एग्जैक्टली निफ्टी जब यहां पर आई थी, रिवर्सल देने के लिए आई थी हमारे को, यहीं पर इसी पॉइंट पर हमारा एंट्री था, यहां पर हमारा स्टॉप लॉस था एंड देन बूम, यहां पर 1:5 के ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा अचीव हुआ है निफ्टी के अंदर सिर्फ। और ये सारे, अच्छा इसके बाद एक और ट्रेड रहता है, लेट मी डिस्कस फर्स्ट। उसके बाद हमने लिया सीडीएसएल के अंदर ट्रेड जिसके अंदर 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि ₹1 के स्टॉप लॉस पे ₹2.5 का प्रॉफिट। अच्छा हमने टोटल कितने ट्रेड लिए? 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड में से 7 ट्रेड में से सिर्फ एक स्टॉप लॉस गया। 60 ट्रेड में से सिर्फ एक स्टॉप लॉस। दिस इज द पावर ऑफ यूकैट। और ये सब कुछ लाइव लिया है हमने, कुछ ऐसा नहीं कि होने के बाद बता रहे हैं मार्केट में। ये सारे यूकैट मेंबर के साथ आज मैं लाइव था और लाइव के अंदर हमने सारे के सारे ट्रेड जो है वो डिस्कशन करे हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो चुकी है, सीडीएसएल, बीएससी एंड एवरी स्टॉक। जस्ट इमेजिन, दिस इज द पावर ऑफ यूकैट। हमेशा से कहता हूं जो भी प्रोग्राम लाऊंगा वैल्यू फॉर मनी होगा और आपको इतना फायदा होगा उससे कि आप बाद में आकर थैंक यू बोलोगे। आज जितने भी यूकैट मेंबर्स मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं हर शन में, आप मुझे कमेंट करके बताओ कैसा था लाइव सेशन, टेल मी इन चैट्स। एंड इसके बाद हमारा एक और कल सेशन है यूकैट का लाइव सेशन, उसके अंदर अगेन मिलेंगे और अगेन हम एक्यूरेसी को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले सभी यूट्यूब मेंबर्स को मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। आपको यहाँ यूट्यूब पर मैं आपको बताकर गया था अगर मार्केट रेड जोन में आएगी तो मैं यहाँ पर सिर्फ सेल करने के बारे में सोचूंगा। जस्ट चेक दिस, अगर मार्केट रेड जोन में आएगी तो मैं सिर्फ सेल करने के बारे में सोचूंगा। मार्केट में अच्छा खासा यहां से रिवर्सल देखने को मिला भी है, टॉप पर सेल एंड देन यहां तक मार्केट आई और यहां से मार्केट ने ट्रैप जोन से मार्केट ने ट्रैप किया और फिर रिवर्सल दिया। जस्ट चेक दिस, ट्रैप जोन से मार्केट ने सबको ट्रैप किया एंड देन रिवर्सल दिया। जब हम बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ग्रीन जोन है, यहीं पर मार्केट आया और मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिया। मॉर्निंग में जब 9:15 को यहाँ पर कहीं मार्केट ओपन हुई थी, आज निफ्टी ओपन हुई थी, तो 9:15 पे मैं लाइव आ गया था। 9:15 पे बोल दिया था मैंने कि आज निफ्टी जो है वो अपना डायरेक्शन जो है वो सेम कंटिन्यू करेगी, यानी कि मार्केट जो है वो ऊपर की साइड जा सकती है, लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी बिकॉज ऑफ मैजिक स्कैनर। हमारा एक मैजिक स्कैनर है जिसके अंदर बताता है वो कौन से स्टॉक्स और कौन से जो सेक्टर है वो स्ट्रांग है। तो उसी ने हमें बता दिया था कि आज जो है सिर्फ एफएमसीजी जो है सेक्टर जो है वो स्ट्रांग है और एक सेक्टर से मार्केट जो है वो बुलिश नहीं हो जाती। इसी रीजन की वजह से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मैं एक्सट्रीमली बुलिश नहीं होऊंगा। यहाँ पर जब मार्केट 9:15 के आसपास ओपन हुई थी तो लाइव आ गया था मैं 9:15 के आसपास, तो मैंने बोला था सुबह सुबह कि मार्केट जो है वो यहाँ से अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। जैसे ही मार्केट ओपन नहीं वैसे बता दिया था मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन ट्रेंड कंटिन्यू करने के बाद भी मार्केट जो है वो स्ट्रांग नहीं रहेगी, मार्केट के अंदर रिवर्सल आने के चांसेस बने रहेंगे। बिकॉज हमारे मैजिक स्कैनर यानी कि जो हमारा स्टॉक और सेक्टर बताता है स्ट्रांग है या नहीं, उसने हमें बोल दिया था कि सिर्फ एक ही सेक्टर जो है वो स्ट्रांग है, एफएमसीजी सेक्टर। सिर्फ एक सेक्टर के स्ट्रांग होने से, वो भी एफएमसीजी सेक्टर के स्ट्रांग होने से मार्केट में बहुत बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम मूव जरूर एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और मार्केट में टॉप से रिवर्सल आ सकता है। और वही हुआ, मार्केट में टॉप से यहाँ पर मार्केट पहुंची और ट्रैप जोन एक्जैक्टली 24012 से मार्केट के अंदर जो है वो यहाँ से सबको ट्रैप किया और मार्केट में यहाँ से रिवर्सल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है। तो मार्केट के नेक्स्ट मूव से पहले कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। आज आपने देख लिया यूकैट की पावर क्या है। लाइव मार्केट के अंदर हमने जो एग्जीक्यूशन करा, जो हमने एनालिसिस करी, दैट इज टू टॉप नॉच। 1:9, 1:5 एक मजाक लगता था सबको, ये हमने सब कुछ लाइव मार्केट में जो है एग्जीक्यूट किया, लाइव मार्केट के अंदर एनालाइज किया। होने के बाद नहीं, जब हो रहा था तब हमने डिस्कस किया। ये जब करते हैं ना तो मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बैक टेस्टिंग तो सब करते हैं, फॉरवर्ड टेस्टिंग जो करता है ना वो उसमें एक्चुअल में दम है। रिवीजन क्लास डाउट सेशन फिर भी आपके साथ नहीं हुआ, नहीं हो पाया बिकॉज एक टाइम की लिमिट है। 1-to-1 सेशन तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है बिकॉज बहुत सारे मेंबर्स है, तो इट्स इम्पॉसिबल टू टेक 1-to-1 सेशन विद एवरीवन।
एच लेवल के जो सीक्रेट्स है वो ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कि प्रीमियम है बहुत ज़्यादा, और सिर्फ हमारे जो प्रीमियम प्रोग्राम्स है उसके अंदर ही अवेलेबल होंगे। ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आज के अनाउंसमेंट के साथ। और अनाउंसमेंट क्या है? प्लीज वॉच दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनना है तो आपके पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क, यानी कि आपको स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है एंड देन स्टेप 3 में क्या करना है। अगर आपके पास ये फ्रेमवर्क, एक प्रोसेस नहीं है, इसका मतलब ये है कि या तो आप कंफ्यूज रहोगे कि करना क्या चाहिए, अपनी गलतियों को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, अननेसेसरी मिस्टेक्स करोगे, आप हमेशा पजल्ड रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, लेकिन आपको कभी गलती अपनी समझ ही नहीं आएगी कि मैं गलती कर क्या रहा हूं। और इन सारी गलतियों का सिर्फ एक रीजन है, एक प्रोसेस का ना होना। और आज मैं बात करने आया हूं स्टॉक मार्केट की, स्पेशली ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको 5 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, यानी कि एक प्रोसेस जिसके अंदर 5 स्टेप, और अगर आपने ये अचीव कर लिया, ये 5 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, तो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन इस प्रोसेस को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी क्या होती है, यानी कि पहले वो क्या करता है एंड देन उसके बाद क्या करता है, एंड देन उसके बाद हम जब ट्रेडिंग जर्नी को कंप्लीट करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे 5 स्टेप फॉर्मूला प्रोसेस टू कॉन्कर इन स्टॉक मार्केट। हर ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में 2 फेज से गुजरता है। फर्स्ट फेज जब मार्केट उसको ब्रेक करती है, लगातार लॉसेस, ओवर ट्रेडिंग, इमोशनल कंट्रोल का ना होना, कंफ्यूजिंग रहना, स्ट्रेस में रहना, और हर ट्रेड के बाद अपने ऊपर डाउट करना, ये सोचना कि शायद मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं बनाऊं और मैं ट्रेडिंग में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और ये हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर का फेज 1 है। एंड इसी रीजन की वजह से इस फेज के अंदर मैक्सिमम लोग क्विट कर देते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी यहां से स्टार्ट होती है। और इसी रीजन की वजह से जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो एंटर करता है फेज नंबर 2, जब वही ट्रेडर मार्केट में बाउंस करने के लिए रेडी हो जाता है। जिस मार्केट ने उसको ब्रेक किया था, अब वो बाउंस करने के लिए रेडी हो चुका है। अब जब वो ट्रेड कर रहा है तो वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ ट्रेड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहा है, वो ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा। अब जब कोई कैंडल ग्रीन बने तो वो बाय नहीं कर रहा, रेड बने तो वो सेल नहीं कर रहा। वो डिसिप्लिन वे में स्ट्रेटजी, एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, और वो प्रोसेस के अलावा कुछ नहीं सोचता। उसको समझ आ गई है कि मार्केट के अंदर सिर्फ एक प्रोसेस ही है जो उसको जीतने में हेल्प कर सकता है, उसके अलावा सब कुछ उसको सिर्फ लॉस करवाने के लिए बने हैं। एंड देन वो हर एक डिसीजन को कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट करता है। अब उसको पता होता है कि अगर वो ट्रेड ले रहा है तो उस ट्रेड का रीजन क्या है, उसका ट्रेड का रिस्क कितना है, और इसी रीजन की वजह से वो बनता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर। और यही है ब्रेक एंड बाउंस की फिलॉसफी, यानी कि कोई भी ट्रेडर आता है, पहले मार्केट उसको ब्रेक करती है, उसको मिरर दिखाती है, उसकी गलतियां दिखाती है, और जो इस गलती से आगे बढ़ जाता है, जो बाउंस करने के लिए रेडी होता है, वो ही एक्चुअल में बाउंस कर पाता है। पहले अपनी पुरानी गलतियों को ब्रेक करो, ओवर ट्रेडिंग को ब्रेक करो, इमोशनल ट्रेडिंग को ब्रेक करो, रैंडम डिसीजन मेकिंग को ब्रेक करो, और फिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बाउंस बैक करो, नॉलेज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी के साथ। एक दिन, जिस दिन आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, वो आपकी सालों की मेहनत को बिगाड़ सकता है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी किस प्रोसेस के साथ करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी रीजन की वजह से आज मैं आपको अनाउंस करता हूं ब्रेक एंड बाउंस लाइव। दिस इज द मोस्ट powerful live mentorship program and that's the reason the name is break and bounce लाइव। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रेक एंड बाउंस लाइव डिफरेंट क्यों है, और ऐसे क्या 5 स्टेप्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं। मैक्सिमम ट्रेडर्स सिर्फ स्ट्रेटजीज के पीछे भागते हैं कि स्ट्रेटजी मिल जाए और मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, लेकिन इसी रीजन की वजह से वो हाई क्वालिटी ट्रेडिंग डिसीजंस को इग्नोर करते हैं। वो रैंडम ट्रेड्स लेते हैं, लेस क्वालिटी ट्रेड्स लेते हैं, और कोई भी प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करते हैं, और बिना प्रोसेस के आज तक कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ना तो ट्रेडिंग के अंदर, ना ही किसी और फील्ड के अंदर। इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको 5 स्टेप्स डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क देने वाला हूं। फर्स्ट स्टेप है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन इज सुप्रीम। प्राइस एक्शन से ऊपर कोई नहीं है। पूरी मार्केट सिर्फ प्राइस एक्शन पे रन करती है, और ये प्राइस एक्शन है क्या, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो बिकॉज आप हिंदी समझते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट की बात कैसे समझोगे अगर आपको स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज नहीं आती। स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज है प्राइस, और प्राइस को पढ़ना है प्राइस एक्शन। और ये प्राइस एक्शन को इतना स्ट्रांगली मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको मार्केट की लैंग्वेज समझ आ जाएगी, और जिस दिन स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज समझ आने लग जाए तो आपको प्राइस बताएगा कि प्राइस अब मार्केट ऊपर जा सकती है या फिर मार्केट में फॉल आ सकता है। सेकंड, ऑप्शन डेटा एनालिसिस। चाहे वो आईवी हो, चाहे वो पीसीआर हो, चाहे वो ओआई हो, या फिर वो चेंज इन ओआई हो,
अभी तक जो हमने डिस्कस भी किया होगा या फिर आपने कहीं देखा होगा, तो वो बेसिक है, वो फाउंडेशन है। लेकिन एक्चुअल में एक्सट्रीम लेवल, एडवांस लेवल पर उसको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं जो बिग प्लेयर्स है उनके माइंड में अभी क्या चल रहा है। बिकॉज हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम मार्केट को हिला सके, लेकिन वो बिग प्लेयर्स जो मार्केट को मूव करते हैं, अगर हम उनके माइंडसेट को समझ जाए तो हम हाई क्वालिटी ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं, यानी कि बिग मूव्स कैप्चर कर सकते हैं मार्केट में। मूव आने से पहले आपको पता चल जाएगा कि मूव आने वाला है, और जब मूव आएगा तो आप बॉटम पर बाय करोगे और टॉप पर सेल। थर्ड इज मार्केट सेंटिमेंट। प्राइस एक्शन सीख लिया, डेटा की भाषा भी सीख ली, अगर आपने सेंटिमेंट को उसके अंदर ऐड कर दिया, मींस मार्केट का मूड क्या है, मार्केट स्ट्रेंथ में है या फिर मार्केट वीक है, मार्केट फॉल कर सकती है, मार्केट बुलिश है, और ये सब कुछ हमें बताता है सिर्फ सेंटिमेंट। फोर्थ पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको मोस्टली एवरी ट्रेडर इग्नोर करता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप सक्सेसफुल ट्रेडिंग के अंदर सरवाइव भी नहीं कर सकते। एक दिन भी आप सरवाइव कर गए तो प्रभु की कृपा आपके ऊपर है। बिकॉज मार्केट के अंदर आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, क्या आपके हाथ में प्रॉफिट है? क्या आपको पता है आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है आज? नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, इवन मार्केट का जो मूवर है शायद उसको भी नहीं पता कि आज उसको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन एक चीज है जो हमारे कंट्रोल में है, वो है रिस्क। और जो चीज हमारे कंट्रोल में है, मींस आज मैंने अगर सोचा है 500 रुपए ही देकर जाऊंगा मार्केट को, या 5,000 ही देकर जाऊंगा, या फिर 50,000 ही देकर जाऊंगा, तो मार्केट मुझसे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं ले सकती, बिकॉज रिस्क मेरे हाथ में है। और अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं वो चीज इग्नोर कर रहा हूं जो मेरे हाथ में है, और फिर मार्केट मुझसे सब कुछ ले जाएगी। और इसी रीजन की वजह से रिस्क मैनेजमेंट को समझना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ब्रेक एंड बाउंस में मैं एक ऐसा रूल बताने वाला हूं जिससे आपका पूरा रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल हो जाएगा, और आपको फिर कभी कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिस्क मैनेजमेंट के लिए। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, लाइव एग्जीक्यूशन। जब तक आप बैक टेस्टिंग करते हो, आप सिर्फ मार्केट को पेपर ट्रेडिंग की नजर से देख रहे हो, कोई इमोशंस नहीं, कोई गलती नहीं होगी आपसे, क्योंकि अगर इमोशंस नहीं है तो गलती नहीं, और गलती नहीं तो फिर आप सीखोगे कैसे? आप नॉर्मली आज तक जितने भी प्रोग्राम्स में ऐड हुए होंगे, या फिर आपने भी अगर कोशिश की होगी, तो आपने हमेशा बैक टेस्टिंग की होगी, यानी कि प्रीवियस डेटा के अंदर स्ट्रेटजी ने कैसा परफॉर्म करा, प्रीवियस डेटा के अंदर जो है चार्ट ने कैसा परफॉर्म करा, प्रीवियस डेटा के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस ने कैसा परफॉर्म किया। लेकिन प्रीवियस डेटा से आपके इमोशंस पे कैसे कंट्रोल आएगा? प्रीवियस डेटा से आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बनोगे? आप अपने अंदर कंसिस्टेंसी कैसे लाओगे? ये सब कुछ सिर्फ पॉसिबल है जब आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करो। फॉरवर्ड टेस्टिंग मींस आप लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करो, आप लाइव मार्केट के अंदर टेस्टिंग करो। कोई स्ट्रैटेजी आप सीख रहे हो तो आप लाइव मार्केट के अंदर उसको एग्जीक्यूट करो, ना कि बैक टेस्टिंग करो। और इसी रीजन की वजह से हम ये प्रोसेस को भी ऐड कर रहे हैं ब्रेक एंड बाउंस में, और मुझे लगता है इंडिया के अंदर ये कोई भी नहीं कर रहा है, और यही डिफरेंट बनाता है ब्रेक एंड बाउंस लाइव को। हम बैक टेस्टिंग में बिलीव नहीं करते, हम फॉरवर्ड टेस्टिंग में बिलीव करते हैं। हम जो हो गया उसकी बात नहीं करेंगे, आगे जो होने वाला है लाइव मार्केट के अंदर बैठकर स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्टिंग करेंगे, और इससे आप कर पाओगे अपने गलतियों को ब्रेक एंड बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर। जब तक आप सीखोगे नहीं लाइव, ट्रेड नहीं करोगे लाइव, ग्रो लाइव नहीं कर पाओगे। और इसी रीजन की वजह से जो पूरा ब्रेक एंड बाउंस है वो प्रॉपर फुल्ली लाइव है, कुछ भी आपको रिकॉर्डेड नहीं मिलने वाला। हर रोज हम 3 से 4 घंटे लाइव मार्केट के अंदर फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे, सेटअप्स जो हमने सीखे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेड को कैसे प्लान करते हैं उसको लाइव सीखेंगे, रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं इसको भी लाइव सीखेंगे, अपने इमोशंस को लाइव मार्केट में कैसे कंट्रोल करते हैं इसको भी सीखेंगे, और एक प्रोफेशनल ट्रेड लेने से पहले क्या सोचता है ये सब कुछ डिस्कस भी करेंगे। बिकॉज अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है तो आफ्टर मार्केट बैठने से कुछ नहीं होगा, लाइव एक्सपीरियंस करना होगा मार्केट को, तब जाकर आप एक प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन एक लास्ट स्टेप मिसिंग है, वो है माइंडसेट। माइंडसेट अगर कंट्रोल में नहीं है तो कोई स्ट्रैटेजी, कोई फ्रेमवर्क, कोई प्रोसेस आपको ट्रेडर नहीं बना सकता। ये माइंडसेट है जिसका 90% गेम है, और इस माइंडसेट को कंट्रोल करना सिर्फ एक ही चीज से पॉसिबल है, जो है मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन एक राइट वे में, सिर्फ ओम, ये मेडिटेशन नहीं होता। मेडिटेशन इससे कहीं ज्यादा है, और ये मेडिटेशन सिखाने भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं आने वाला। योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो चीफ मिनिस्टर, जो जितने मिनिस्टर्स है, जितने बड़े हमारे डिपार्टमेंट्स है, उनके जितने बड़े टॉप टियर एम्प्लॉयज है, उन सबको जो योगा का क्लासेस सेशंस देते हैं, वो पर्सन जो टॉप मैनेजमेंट में है योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो पर्सन आपके पास आएगा, आपको सिखाएगा कि एक्चुअल में मेडिटेशन क्या होता है। और जब आप वो एक्सपीरियंस कर लोगे, आप एक डिफरेंट माइंडसेट में होगे, आप एक डिफरेंट जोन में होगे,
और वो जोन में होगे जो एक्चुअल में जरूरी है, इंपॉर्टेंट है टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। मेडिटेशन से आपको क्या क्या फायदे होंगे? आपका फोकस इंप्रूव होगा, इंपल्सिव डिसीजन नहीं लोगे, यानी कि कैंडल बनी ग्रीन बाय कर लो, सेल कर लो, ये सब कुछ नहीं होगा। वोलेटिलिटी, मार्केट में जब हाई और लो मूव्स आएंगे, बहुत फास्ट मूव्स आएंगे, उसके अंदर आप खुद को कंट्रोल कर पाओगे। डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ अपने टारगेट का वेट कर पाओगे, अपने स्टॉप लॉस का वेट कर पाओगे। बिकॉज ट्रेडिंग के अंदर जो बैटल है वो मार्केट के साथ नहीं है, अपने आप से होती है। अगर आप जीतना चाहते हो ट्रेडिंग के अंदर तो आपको खुद को हराना होगा, और खुद को हराना चाहते हो और ब्रेक कर कर अपने आप को बाउंस बैक करना चाहते हो तो ब्रेक एंड बाउंस लाइव इज ओनली फॉर यू। सिर्फ इतना नहीं, ब्रेक एंड बाउंस लाइव को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एक अल्टीमेट चैलेंज देने वाला हूं। 50,000 की कैपिटल हो या फिर 1 लाख की कैपिटल हो, मैं आपको ट्रेडिंग चैलेंज देने वाला हूं। एक डिसिप्लिन वे, एक रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर कर, और जो चीजें आप ब्रेक एंड बाउंस में सीखने वाले हो उन सबको फॉलो कर कर आपको वो कैपिटल को ग्रो करना है, और उस ग्रो करने में हेल्प करने वाला हूं मैं आपको गाइड करूंगा, आपकी गलतियों पे काम करेंगे। और ये काम करेंगे कैसे, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ब्रेक एंड बाउंस का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 6 मंथ्स रहेगा। फर्स्ट 2 मंथ्स हम लर्निंग पर फोकस करेंगे। मंडे एंड थर्सडे हम स्ट्रैटेजी को सीखेंगे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे यानी कि बचे हुए 3 ट्रेडिंग डेज हम सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन पे ध्यान देंगे। यानी कि अगर जो हमने मंडे को सीखा है, ट्यूसडे और वेडनेसडे उसका डाउट सेशन, रिवीजन सेशन, और मार्केट के अंदर लाइव बैठकर उसका एग्जीक्यूशन, ये हम हर एक वीक करने वाले हैं। और लास्ट के 4 मंथ्स के अंदर हम डाउट सेशन, ताकि आपका कोई डाउट ना पेंडिंग रह जाए। रिवीजन क्लासेस, यानी कि कोई अगर आपको समझ नहीं है ये स्ट्रैटेजी तो आपकी वो रिवाइज हो जाएगी। वीकली अपडेट्स, यानी कि मार्केट के अंदर आप कौन से स्टॉक्स पर, आप कौन से इंडेक्स पर नजर रख सकते हो, किस साइड नजर रख सकते हो, किस स्ट्रैटेजी में नजर रख सकते हो, ये सब कुछ हम बताने वाले हैं लास्ट 4 मंथ के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1-to-1 सेशन विथ मी एंड द टीम। यानी कि इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, अगर आपको रिवीजन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है अपने आप को बाउंस करने में, तो मैं आपके साथ बैठूंगा 1-to-1 सेशन में, आपके साथ बात करेंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे, आपकी गलतियों के ऊपर इंप्रूवमेंट देंगे, आपकी ग्रोथ जर्नी के अंदर आपके एक सपोर्टर बनेंगे। और मुझे नहीं लगता इसके बाद भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। अपनी ओल्ड हैबिट्स को, अपनी गलतियों को, अपने डर को, अपनी सारी जो इनकंसिस्टेंसी को, इनडिसिप्लिन को ब्रेक कर कर बाउंस करने में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। ब्रेक एंड बाउंस के बाद आप बाउंस करोगे नॉलेज के साथ, आप बाउंस करोगे डिसिप्लिन के साथ, आप बाउंस करोगे रिस्क रिवॉर्ड के साथ, आप बाउंस करोगे एक नए माइंडसेट के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप उन लोगों में से हो जो इमोशनल डिसीजन ले रहा है, जो रैंडम ट्रेडिंग कर रहा है, जो बहुत स्ट्रेस में है, समझ नहीं आ रहा कि ट्रेडिंग में गलती क्या हो रही है और इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, या फिर आप ट्रेडिंग के अंदर एक नई जर्नी की शुरुआत करना चाहते हो, सो ब्रेक एंड बाउंस लाइव is the only bestest opportunity for you now, जिसमें आप अपने माइंडसेट को एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के साथ। यानी कि स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में और स्टेप 3 में क्या करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं ब्रेक एंड बाउंस लाइव के अंदर। एक कंप्लीट ट्रेडर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस, यानी कि ब्रेक एंड बाउंस लाइव से पहले आप जो थे, 6 महीने के बाद आप एक डिफरेंट पर्सन होगे, एक डिफरेंट माइंडसेट में होगे, इसका प्रॉमिस करता हूं मैं। ब्रेक एंड बाउंस लाइव में मैं कोशिश करूंगा जो पिछले 8 साल में मैंने सीखा है वो आपको सिखाने में, जिससे कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेटर कर पाओगे। इट्स नॉट अबाउट ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, कुछ भी हो, क्रिप्टो, इंडेक्स, स्टॉक मार्केट, कुछ भी हो, आप सब कुछ के अंदर मास्टर कर जाओगे आफ्टर कंप्लीटिंग 6 मंथ्स ऑफ ब्रेक एंड बाउंस लाइव। सो मिलते हैं ब्रेक एंड बाउंस लाइव में। इसको मिस किया तो शायद आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे। शायद आपको इसकी पावर आज समझना है, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स ब्रेक एंड बाउंस लाइफ से निकलने वाले हैं आफ्टर 6 मंथ्स, उनको देखकर आपको समझ आएगा कि आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करने वाले हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं ब्रेक एंड बाउंस लाइव में। आई होप आपको सुनकर बहुत मजा आया होगा। जिस चीज का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यूटीएस का ब्रेक एंड बाउंस लाइव, यूटीएस का भी अपडेटेड वर्जन है। यानी कि जो यूटीएस के अंदर था सब कुछ ब्रेक एंड बाउंस के अंदर होने वाला है। लेकिन यूटीएस जो था वो जो था हमारा प्रीवियस मार्केट के हिसाब से बेस्ट था। आज की मार्केट के हिसाब से जो अपडेटेड चीजें होने वाली है, अपडेटेड कॉन्सेप्ट, अपडेटेड स्ट्रैटेजीज, जो प्रीमियम स्ट्रैटेजीज होने वाली है, वो सारी हम ऐड करने वाले हैं ब्रेक एंड बाउंस लाइव के अंदर। यानी कि यूटीएस के अंदर हमने जो भी स्ट्रैटेजी सीखी उसका 2.0 वर्जन हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेक एंड बाउंस लाइव के अंदर। और उसके साथ साथ नए कॉन्सेप्ट्स, नए स्ट्रैटेजीज, नई एज,
नए कॉन्फ्रेंस फैक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट एच लेवल का सीक्रेट क्या है, ये सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ बीबीएल के अंदर, ब्रेक एंड बाउंस लाइव के अंदर। और 6 मंथ्स यानी कि 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं। मंडे और वेंसडे को हम लाइव सीखेंगे और ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को हम लाइव मार्केट में एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करेंगे। लाइव मार्केट के अंदर उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे, जैसे आज मार्केट के अंदर किया वैसे ही हर रोज करेंगे। और ये चलेगा 2 महीने के लिए। 2 महीने के बाद हमारा लर्निंग पूरा हो जाएगा एंड नेक्स्ट 4 मंथ्स के अंदर हम जितना भी हमने सीखा है उसको सबको रिवाइज करेंगे। डाउट सेशन होगा, लाइव मार्केट सपोर्ट मिलेगा आपको, 1-to-1 सेशन होगा मेरे साथ। और ये सब कुछ जब होगा, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी कोई बच जाएगा जो बोलेगा कि मैं बाउंस नहीं कर पाया, मैं अपने फेलियर्स को, मैं अपने फियर्स को ब्रेक नहीं कर पाया। और आपको अगर अपने फियर्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को ब्रेक कर कर हमारे साथ बाउंस करना है, यू कैन ज्वाइन breakandbouncelive.com। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन के अंदर है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। EMI ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल, बिकॉज 6 मंथ्स का लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कि इंडिया के अंदर कोई और नहीं कर रहा है। ये सिर्फ प्राउडली सेइंग सिर्फ मैं हूं जो पूरे भारत के अंदर 6 मंथ्स का लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम कर रहा है और कोई नहीं है। यू कैन सर्च। तो इसके बाद भी अगर आप बाउंस नहीं कर पाए तो आपको भारत में कोई और बाउंस नहीं करवा सकता, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। तो अब बात कर लेते हैं मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है। तो अगर हम देखेंगे तो मार्केट जो है वो बार बार जो है वो डाउन साइड जाने की कोशिश कर रही है। ग्रीन जोन में आई अब की बार मार्केट एंड देन उसके बाद बाउंस बैक किया। तो जब तक मार्केट के अंदर जो है ये ग्रीन जोन 23797 जो है वो ब्रेक नहीं होता, जो कि मुझे लगता है कि मार्केट अगर बॉटम साइड में आती है तो अगेन यहां से एक छोटा सा एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। जब तक 23797 ब्रेक नहीं होता तब तक जो है मैं सेलिंग के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर मार्केट यहाँ पर आएंगी, मैं अगेन यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजीज, अब तो यूकेट मेंबर हो तो आपको स्ट्रैटेजी का मतलब पता है, ठीक है। स्ट्रैटेजी अगर बनेगी मेरी यहाँ पर, देन उसके बाद मैं बाइंग साइड के बारे में सोचूंगा। सेम हमारा रेड जोन, रेड जोन में अगर मार्केट आती है तो रेड जोन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। 24337 जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट आती है तो एक बार मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आना ही चाहिए, ठीक है। इसको तोड़ना जो है मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और जैसा सिनेरियो मार्केट में अभी चल रहा है तो ग्रीन जोन का ब्रेक होना जो है वो पॉसिबिलिटी मेरे को लग रही है एज कम्पेयर टू रेड जोन, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ जो है हमारी पॉसिबिलिटीज होती है, हम जो है मार्केट में काम करते हैं। अब आपको सारी स्ट्रैटेजीज पता ही है, स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना है आपको और कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। अगर स्ट्रैटेजी बोलेंगे बाइंग तो बाइंग, सेलिंग सेलिंग, दैट्स इट, ज्यादा एनालाइज नहीं करना, ठीक है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर तो जादू वैसे ही चल रहा है हमारा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने रेड जोन से ब्रेक करा एंड देन अगेन मार्केट अगर आती है रेड जोन में, अगेन यहाँ पर मैं रिवर्सल का ही एक्सपेक्ट करूंगा। बॉटम साइड में जब तक ट्रैप जोन हमारा 56818 ब्रेक नहीं होता, मैं ग्रीन जोन एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। अगर ये ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट मेरा जो 56094 है, यहाँ तक मार्केट जो है वो आ सकती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद 56094 55412 अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो मैं एक बार यहाँ पर जरूर बाय के बारे में जरूर सोचूंगा। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अभी ज्यादा मार्केट के अंदर हमारा कुछ डिस्कशन के लिए है नहीं, हमने ऑलरेडी लास्ट एपिसोड के अंदर जो डिस्कस किया था मार्केट उसी रेंज में है, इसलिए हम एक्स्ट्रा कुछ डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर मार्केट के अंदर कुछ हलचल होगी, मार्केट एक रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगी, तो हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्यों मूव आ सकता है, डिटेल के अंदर एनालाइज करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज हर्षवन एपिसोड गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड में। एंड इफ यू वांट टू जॉइन अस फॉरएवर फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, if you want to break your failures, if you want to really want to bounce in market, बाउंस करना चाहते हो मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ, क्लैरिटी के साथ हमारे साथ, तो यू कैन ज्वाइन breakandbouncelive.com। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड में।